आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। क्या आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान असासों की तकसीम के लिए अदालती पैनल तैयार है? सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मरकज से कहा कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान असासों की तकसीम को एक रिटायर्ड जज के पास रखने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करे। ये मसला साल 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद से जेर इल्तवा है। ये वाजे करते हुए कि इस तरह के मामलों को फैसले के लिए अदालतों में नहीं आना चाहिए। जस्टिस JK महेश्वरी और MM सुंदरेश की बेंच ने मरकज से पूछा कि क्या ये मुमकिन होगा अगर कोई रिटायर्ड जज ये काम कर सके। ये मामला अदालतों में नहीं आने चाहिए। अदालत ने मरकज और तेलंगाना दोनों हुकूमतों को अपना जवाब दाखिल करने के काबिल बनाने के लिए इस मामले को जुलाई में पोस्ट किया है। निजामाबाद में खातून के हाथ से सेलफोन और गले से जेवर छीन लिया गया। निजामाबाद के चाउटाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहजनी की वारदात पेश आई। आर्यनगर गार्डन की रहने वाली श्रावणी नामी खातून के पास से सोने का हार और एक सेल फोन छीन लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जब खातून रोजमर्रा की तरह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ट्यूशन क्लासेस देने के बाद घर जा रही थी कि रास्ते में पार्क के पास दो नामालूम अपराध एक्टिवा पर आए और उसके हाथ से मोबाइल फोन और गले से आधा तोला वजनी सोने की चेन छीन कर ले गए। शेरवानी की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। VHP और बजरंग दल के जगत्याल बंद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुअत्तल सब इंस्पेक्टर अनिल का बयान। बस में सीट के मसले पर होने वाले झगड़े के बाद बुर्खापोश नौजवान लड़की पर तमाचा रसीद करने वाले मुअत्तल शुदा सब इंस्पेक्टर अनिल ने कल पहली मर्तबा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इस मामले में अपने आप को बेकसूर करार दिया और कहा कि 3 दिन पहले पेश आए वाक़े के बाद बाज मफाद परस्त अनासिर, सियासी जमातें और तंजीमें उनके नाम पर सियासी फायदा उठाने की कोशिशें कर रही हैं। इसी कोशिश के एक हिस्से के तहत बाज तंजीमों ने 13 मई को जगत्याल बंद बनाने का ऐलान किया है। मुअत्तल सब इंस्पेक्टर अनिल ने वाजे किया कि इन तंजीमों के बंद से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और कोई भी बंद में हिस्सा ना ले। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो उसे कानूनी तौर पर सामना करेंगे। वाज़ेह है कि इस वाक़े के बाद सब इंस्पेक्टर अनिल की मुअत्तली के खिलाफ आज VHP और बजरंग दल के मुकामी यूनिट ने हफ्ते को जगत्याल बंद बनाने का ऐलान किया है। सोमेश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के मुशीर आला का ओहदा संभाल लिया। साबिक़ा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुशीर आला के ओहदे का जायजा ले लिया। सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर सोमेश कुमार के लिए चैम्बर अलॉट किया गया और इसी फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। खुसूसी पूजा के बाद सोमेश कुमार ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। सेक्रेटेरिएट के कई ओहदेदार और मुलाजिमीन ने सोमेश कुमार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इन पर इत्मीनान करते हुए रियासत की खिदमत का मौका फराहम किया गया है। सोमेश कुमार को काबीनी रुतबे के साथ 3 साल की मुद्दत के लिए चीफ मिनिस्टर का मुशीर आला मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि सोमेश कुमार को रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश अलॉट किया गया था, लेकिन वो तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे थे। मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश रुजू होने की हिदायत दी। फरवरी 2023 में वो आंध्र प्रदेश हुकूमत से रुजू हुए, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसके बाद सोमेश कुमार ने रजाकाराना सबकदोशी इख्तियार कर ली और चीफ मिनिस्टर KCR के साथ दिखाई देने लगे। कर्नाटक इंतखाबी नतायज कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत, BJP को लगा झटका। इलेक्शन कमीशन ने तमाम 224 असेंबली सीटों के रुझानात का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 121 सीटों पर, BJP 72 सीटों पर और JDS 25 सीटों पर आगे है, जबकि 6 सीटों पर दिगर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती के इब्तिदाई रुझानात के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी कतई अक्सरियत के साथ रियासत में आ रही है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि लोगों ने BJP खास तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मनफी मुहिम को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो रियासत में वाज़ेह अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। 2 से ज्यादा बच्चों वाले मुसलमानों को जेल भेजेंगे, राशन बंद कर देंगे, प्रवीण तोगाड़िया का मुतनाज़ा बयान। इंटरनेशनल हिंदू काउंसिल के सदर प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि हम मुसलमानों की आबादी बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनाकर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अनाज, सरकारी स्कूल और अस्पतालों में मुफ्त सहूलत, बैंकों से लोन नहीं लेने देंगे। अगर इसके बाद भी कोई मुस्लिम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता हो तो उसे 10 के लिए जेल में डालेंगे। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम करके PM, CM, SP, कलेक्टर और जज जैसे ओहदे हिंदुओं के लिए महफूज करेंगे। नर्मदापुरम में हिंदू साथी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि ये सब मुमकिन है। प्रवीण तोगाड़िया ने जुमेरात को देर रात कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का कांग्रेस का वादा कर्नाटक इंतखाबात में वोटरों को खुश करने की चाल थी। ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।
हिंदुओं को ऐसे वादों से डरने की जरूरत नहीं। हम कानून बनाएंगे और मुल्क में मुसलमानों की तादाद में इजाफा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को हुकूमत पर काबिज कराएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 17 सीटों में से 15 पर बीजेपी, बीएसपी 2 सीटों पर आगे। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी के चेयरमैन उम्मीदवार 544 नगर पंचायतों में से 21 पर आगे है। समाजवादी पार्टी के 19 सदारती उम्मीदवार आगे है। इसके अलावा 544 नगर पंचायतों के इंतखाबात में 54 के चेयरमैन के ओहदे के लिए रुझानात सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी 21 सीटों पर आगे है। वहीं बीएसपी 4, समाजवादी पार्टी 19 और दिगर सदारती उम्मीदवार 10 सीटों पर आगे हैं। यूपी बल्दियाती इंतखाबात के रुझानात में बीजेपी 17 में से 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर एसपी आगे है। नगर पालिका परिषद की 45 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि एसपी 26 और बीएसपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं नगर पंचायत के 67 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 20 और एसएसपी 5 सीटों पर आगे है। जालंधर जिमनी इंतखाब में आम आदमी पार्टी बाकी जमातों पर भारी। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर हुई जिमनी इंतखाब के चौथे दौर की गिनती में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। सुशील कुमार रिंकू को 1,03,203 वोट मिले। कांग्रेस की करमजीत कौर को 86,624 वोट मिले। अकाली दल के डॉक्टर सुखविंदर सुखी को 50,184 और बीजेपी उम्मीदवार इकबाल अटवाल को 56,154 वोट मिले। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.